अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुछ ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन होमोन्यूक्लियर एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। होमोन्यूक्लियर एटम ये वो एटम होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, यानी दो एक जैसे एटम। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर ये कार्बन का एक एटम है और ये भी कार्बन का एक एटम है, तो ये दोनों होमोन्यूक्लियर एटम कहलाएंगे। और इनके दरमियानी फासला, यानी इसके न्यूक्लियस के यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फासला या ये बॉन्ड लेंथ, ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम है। इसको चूँकि ये बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, तो इसको मीटर सेंटीमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ग्रुप कहलाती हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है। उसकी रीज़न ड्यू टू एडिशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। चूँकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी जो लेवल्स हैं यानी शेल्स हैं वो बढ़ते हैं, और जब शेल बढ़ेंगे तो लाजमी बात है एटम का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, और जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं ये पीरियड कहलाती हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर यूं जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता है। इसकी रीज़न ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। चूँकि हम जानते हैं जब हम यूं जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो जो शेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे शेल श्रिंक हो जाएगा, यानी छोटा होगा, कम हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास एटम है ये सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। सेकंड हमारे पास ग्रुप ट्रेंड है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम आयन साजी तवानाई भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तवानाई की वो मकदार जो किसी आज़ाद गैसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार हो, वो आयन साजी तवानाई कहलाती है। जैसे सोडियम को तवानाई दी गई और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये जो तवानाई है ये तवानाई कहलाएगी आयन साजी तवानाई, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी यूनिट हमारे पास किलो जूल पर मोल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। IP decreases in the group from top to bottom due to increase in atomic size from top to bottom। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाती है ऊपर से नीचे। उसकी रीज़न है कि एटॉमिक साइज़ जो है डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, तो जब एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो एक एटम बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉनों पे कम हो जाएगा, तो उन्हें कम एनर्जी चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए, तो इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाती है ग्रुप के अंदर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड। IP इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो पीरियड्स के अंदर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका होल्ड मजबूत हो जाता है। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई चाहिए होगी, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ गेन बाय एन एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके अंदर तवानाई की तब्दीली हो जाती है, एनर्जी चेंज ऑकर होता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको भी किलो जूल पर मोल के अंदर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर नापा जाता है। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, डिक्रीज़ इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ।
ये किसी एटम की वो ताकत है, वो कशिश है जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉनी जोड़े को अपनी तरफ कशिश करे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। यूनिट, इट इज़ डिनोटेड बाय अ नंबर एंड हैज़ नो यूनिट। इसको नंबर से डिनोट किया जाता है और इसकी कोई यूनिट नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। नेगेटिविटी इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप एंड रीज़न इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है ग्रुप में क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये सेम रीज़न्स हैं जो ऊपर आ चुके हैं। लास्ट वन हमारे पास है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्ड के मायने होता है किसी चीज़ को कवर कर देना, बचा लेना। तो अगर आप गौर करें, यहाँ अगर ये एक सोडियम एटम है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा एटम है उसमें, दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेल है, ये कुछ ना कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन को कम कर देगा दूसरे शेल के लिए, और इसी तरह दूसरा शेल न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कुछ कम कर देगा तीसरे या लास्ट शेल के लिए। तो जो सेकेंड लास्ट शेल जो कवर बनता है लास्ट शेल के लिए या लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो कवर या वो शील्ड कहलाती है शील्डिंग इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फील्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एज शील्डिंग इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल में मौजूद होते हैं, यानी एक शेल जो कि बाहरी शेल से एक शेल नीचे वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की उसको अपनी तरफ रोक लेते हैं, कुछ शील्ड कर लेते हैं, और वो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर उस हिसाब से नहीं पड़ पाती। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये कहलाता है हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट, जैसा कि ऊपर मिसाल में समझाया गया। शील्डिंग इफ़ेक्ट इन ग्रुप, शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है हमारे पास वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एनर्जी लेवल। जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे तो लाजमी बात है कवर ज़्यादा हो गया, शील्ड बढ़ गई तो शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। और इन पीरियड्स के दौरान इफ़ शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेन द सेम, शील्डिंग इफ़ेक्ट सेम रहता है। उसकी रीज़न ये है कि पीरियड में हम जानते हैं कि लास्ट जो वैलेंस शेल है सिर्फ उसी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इनर शेलों के इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब नहीं बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफ़ेक्ट के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो सेम रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक ग्रुप ट्रेंड समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।